एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आरकेजीएस एकेडमी चैनल पे। चलिए देर ना करते हुए तुरंत स्टार्ट कर देते हैं। इस समय मैं बायोलॉजी और जंतु विज्ञान से संबंधित वीडियोज आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आज का जो पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने बैक्टीरिया और वायरस को पूरी तरह से देख लिया था, और आज वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, शैवाल के बारे में। शैवाल से संबंधित जितने भी एग्जाम के दृष्टिकोण से फैक्ट हैं सबको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला फैक्ट हमारा जो बनता है वो ये है कि शैवालों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन जाएगा फाइकोलॉजी के अंतर्गत। कई बार एग्जाम में पूछा है, फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा फैक्ट देखें, शैवाल पर्णहरिम युक्त, ये क्वेश्चन आता है क्या सही है क्या गलत है ऐसे करके। इसमें पर्णहरिम पाया जाता है, शैवाल पर्णहरिम युक्त होते हैं। संवहन ऊतक इसमें नहीं पाया जाता है, भ्रूण भी इसमें नहीं बनते हैं, यानी भ्रूण रहित होते हैं, और ये लेकिन आत्मपोषी होते हैं। तो ये शैवालों के गुण हैं। इनकी कोशिका भित्ति, ये बहुत वीआईएमपी है, कई बार एग्जाम में पूछा है। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, तो हमारा ऑप्शन होगा सेल्यूलोज की बनी होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। शैवालों में खाद्य पदार्थ, ये भी बहुत ही वीआईएमपी है, पूछा गया है कि शैवालों में जो खाद्य पदार्थ होता है वो किसके रूप में संचित रहता है। तो हमारा ऑप्शन होगा स्टार्च के रूप में, स्टार्च या मंड के रूप में संचित रहता है। वीआईएमपी फैक्ट है, ठीक है। शैवालों की संरचना कैसी होती है, तो शैवाल कैसे दिखते हैं, तो हमारा ऑप्शन है सुकाय सदृश होते हैं। अर्थात जो इनका शरीर होता है वो जड़, तना तथा पत्तियों में विभक्त नहीं होता है, ठीक है। अगला फैक्ट, रिबुलेरिया नामक शैवाल गर्म जल के झरनों के पास रहता है। अगर क्वेश्चन करता है कि निम्न में से कौन सा शैवाल या शैवाल की कौन सी प्रजाति झरनों के पास रहती है, गर्म जल के झरनों के पास, तो हमारा ऑप्शन होगा रिबुलेरिया नामक शैवाल। अच्छा, पानी में तैरने वाले शैवालों को क्या कहा जाता है, तो पानी में जो तैरते हैं शैवाल उनको डायटम या वालवाक्स कहा जाता है। वीआईएमपी फैक्ट है, एकदम से रट के रखिएगा। जो शैवाल अधिपादप के रूप में यानी दूसरे पौधों पर उगते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो हमारा ऑप्शन होगा उडोगोनियम। ये उडोगोनियम नामक शैवाल और प्रोटोडर्मा नामक शैवाल जो होता है ये अधिपादप के रूप में रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि कछुओं की पीठ पर जो शैवाल उगते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो हमारा ऑप्शन होगा उडोगोनियम और प्रोटोडर्मा। ये दो ऐसे शैवाल हैं जो कछुए की पीठ पर उगता है। वीआईएमपी फैक्ट है, ठीक है, इसको याद करके रखिएगा। अब अगला फैक्ट देखा जाए, क्लेडोफोरा नामक शैवाल घोंघे के ऊपर उगता है। जैसे उडोगोनियम और प्रोटोडर्मा शैवाल कछुए की पीठ पर उगता है, उसी प्रकार से क्लेडोफोरा नामक शैवाल जो होता है ये घोंघे के ऊपर उगता है। वीआईएमपी फैक्ट है। जुक्लेरेला नामक शैवाल तो हाइड्रा के अंदर पाया जाता है। हाइड्रा जो जंतु शरीर समुद्र में पाए जाते हैं, तो अगर क्वेश्चन करता है कि हाइड्रा जो जंतु है उसके अंदर पाए जाने वाला शैवाल कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा जुक्लोरेला है। ये वाला तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सिफेल्यूरोस नामक शैवाल चाय और कहवा की पत्तियों पर पाए जाते हैं। वीआईएमपी फैक्ट है। चाय और कॉफी या कहवा की पत्तियों पर कौन सा शैवाल रहता है, उगता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा सिफेल्यूरोस। और यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि चाय और कहवा में मेनली चाय में एक रोग लगता है जिसे किट्टू किट्टू रोग कहा जाता है। तो किट्टू किट्टू नामक रोग चाय में जो लगता है ये किसके कारण लगता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा सिफेल्यूरोस नामक शैवाल के कारण लगता है। अगला फैक्ट देखा जाए, आसिल आसिलेटोरिया, ये आसिलेटोरिया और साइमन सिएला नामक जो शैवाल होते हैं ये मनुष्य और दूसरे जंतुओं, ये बहुत ही वीआईएमपी, ये इन दोनों को याद करके रखेंगे आप लोग कि आसिलेटोरिया और साइमन सिएला नामक जो शैवाल होते हैं ये मनुष्य और अन्य जंतुओं की आंतों में परजीवी के रूप में रहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार बने हुए भी हैं कि मनुष्य के आंतों के रूप में, परजीवी के रूप में रहने वाले कौन से शैवाल हैं, तो हमारा ऑप्शन होगा, पीछे हम लोगों ने देख लिया है। समुद्र में पाए जाने वाले शैवाल कौन से होते हैं, तो ये देखिए, समुद्र में पाए जाने वाले शैवाल जो होते हैं, इस सार्गासम नामक शैवाल समुद्र में पाया जाता है, ग्रसिलेरिया नामक शैवाल समुद्र में पाया जाता है, और जेलिडियम नामक शैवाल समुद्र में पाया जाता है, ठीक है। अब अगला फैक्ट देखा जाए, हिमेटोकाकस निवेलिस, ये सवाल, इस सवाल से क्वेश्चन आया हुआ है कि हिमेटोकाकस निवेलिस नामक शैवाल अल्पाइन वो जो आर्कटिक एरियाज हैं उसकी बर्फ लाल रंग की दिखाई देती है। तो इसकी बर्फ जो आर्कटिक और अल्पाइन की बर्फ जो लाल रंग की हो जाती है किस शैवाल के कारण होती है, तो हमारा ऑप्शन होगा हिमेटोकाकस निवेलिस के कारण होती है। अगला फैक्ट, डिफेडोनिमा और क्लेमिडोमोनास, ये दो सवाल ऐसे हैं जिनके कारण जो यूरोपीय पर्वत है उसकी बर्फ किस रंग की हो जाती है, हरे रंग की हो जाती है। तो यूरोपीय पर्वत की बर्फ हरे रंग की क्यों दिखती है, तो हमारा ऑप्शन होगा डिफेडोनिमा और क्लेमिडोमोनास नामक शैवाल के कारण।
ये तो और भी आईएमपी क्वेश्चन है। नोस्टाक, एनाबीना और एजोला नामक जो शैवाल होते हैं, ये टेरिडोफाइटस फाइट वर्ग के जो पौधे होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। तो निम्न में से कौन सा शैवाल टेरिडोफाइटस पौधों के अंदर पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं? तो हमको इन तीनों का नाम याद करके रखना होगा। बड़े एग्जाम में क्या सही है क्या गलत है करके पूछा जाता है। सहजीवी, ये तो वनडे एग्जाम में भी खूब पूछा गया है। सहजीवी का सबसे अच्छा उदाहरण लाइकेन होता है। ये लाइकेन जो होता है, क्योंकि लाइकेन जो होता है इसमें एक शैवाल और एक कवक साथ साथ रहते हैं। तो सहजीवी का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा लाइकेन है। और किसमें एक शैवाल और कवक साथ साथ रहते हैं? तो हमारा ऑप्शन जाएगा लाइकेन में। अगला फैक्ट, क्लेडेफोरा एक स्पंज होता है जिसका नाम है एफिडेरिया फ्लोरिटेलिस। एफिडेरिया फ्लोरिटेलिस नामक जो स्पंज होता है उसके साथ सहजीवी के रूप में कौन सा शैवाल रहता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा क्लेडेफोरा। ठीक है, चलिए अगले फैक्ट की तरफ चला जाए। ये देखिए, ये अगला वाला सवाल है, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नामक नीली हरी शैवाल। ये नीली हरी शैवाल होती है, इसी के कारण लाल सागर, ये लाल सागर के जल के ऊपर तैरता रहता है और लाल सागर को लाल रंग प्रदान करता है। VIMP फैक्ट है। तो लाल सागर को लाल रंग प्रदान करने वाला कौन सा शैवाल है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम है। और इसी शैवाल के कारण, अगर क्वेश्चन करता है किस शैवाल के कारण लाल सागर नाम पड़ा था, तो हमारा ऑप्शन होगा ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम के कारण। ठीक है, अगला फैक्ट देखें। कोन्ड्रस नामक शैवाल से आइरिस अगर प्राप्त होता है। ठीक है, VIMP फैक्ट है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से IMP है। आइरिस नामक अगर जो प्राप्त होता है किस शैवाल से प्राप्त होता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा कोन्ड्रस नामक शैवाल से प्राप्त होता है और इसका उपयोग चॉकलेट बनाने में किया जाता है। ठीक है, कोन्ड्रस नामक शैवाल से अगर आइरिस अगर प्राप्त किया जाता है और इसका उपयोग किसमें होता है? तो हमारा ऑप्शन है चॉकलेट में होता है। ये भी क्वेश्चन IMP है। जापान के लोग भूरे शैवालों का प्रयोग सलाद के रूप में करते हैं। तो कहाँ के लोग या किस शैवाल को किस रूप में प्रयोग करते हैं? तो जापान होगा भूरे शैवाल और सलाद के रूप में। अगला फैक्ट, स्कॉटलैंड में लैमिनेरिया एस्कोफिलम नामक जो शैवाल होता है जानवरों के खाद के रूप में प्रयुक्त होता है। तो जानवरों के खाद के रूप में प्रयुक्त होने वाला कौन सा शैवाल है? तो हमारा ऑप्शन होगा लैमिनेरिया एस्कोफिलम। ठीक है, ये और ये मेनली कहाँ पे प्रयुक्त होता है? देश की बात अगर करें तो स्कॉटलैंड में प्रयुक्त होता है। ठीक है, चलिए अगले फैक्ट्स की तरफ चलें। चीन के लोग नाश्ताक शैवाल, ठीक, चीन के जो लोग होते हैं वो नाश्ताक शैवाल का प्रयोग भोजन के रूप में करते हैं। तो कहाँ के लोग किस शैवाल को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं? तो चीन, नाश्ताक और भोजन, ये तीनों फैक्ट IMP है। भारत की अगर बात किया जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप में अम्बलिकस नामक शैवाल खाया जाता है। तो अगर भारत की बात करें कि कौन सा प्रयोग भोजन के रूप में किस शैवाल का प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन होगा अम्बलिकस नामक शैवाल का प्रयोग भारत में भोजन के रूप में किया जाता है। अगला, ये भी बहुत ही VIMP है। एक एलिजन नामक पदार्थ होता है, ये शैवाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? वाल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है, टाइपराइटरों में प्रयोग किया जाता है, वो अज्वलनशील फिल्मों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। ये एलिजन नामक जो पदार्थ है ये शैवाल से प्राप्त होते हैं और इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? ये सारे फैक्ट VIMP है जिसको मैंने अंडरलाइन करके रखा हुआ है। शार्गासम, ये भी VIMP है। शार्गासम नामक जो शैवाल होता है इससे जापान में कृत्रिम ऊन का निर्माण किया जाता है। तो किस शैवाल से जापान में कृत्रिम ऊन का निर्माण किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन होगा सारगासम नामक शैवाल से। एक अगला देखें, कैराड्रस नामक शैवाल, ये जो कैराड्रस नामक शैवाल है से श्लेष्मिक कैरोगेनिन कैरोगेनिन पदार्थ तैयार किया जाता है जिसका प्रयोग श्रृंगार प्रसाधनों में, शैम्पू में, जूतों की पॉलिश आदि बनाने में किया जाता है। VIMP फैक्ट है। तो किस शैवाल का प्रयोग श्रृंगार प्रसाधनों में, शैम्पू, जूतों की पॉलिश आदि बनाने में किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन होगा कैराड्रस नामक शैवाल। और कैराड्रस नामक शैवाल से क्या प्राप्त किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन होगा श्लेष्मिक कैरोगेनिन नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये भी IMP है। लेमिनेरिया और फ्यूकस जो शैवाल होते हैं इनसे क्या प्रयोग किया जाता है? इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? आयोडीन, ब्रोमीन अम्ल, एसीटोन बनाने में किया जाता है। तो किस किस शैवाल का प्रयोग ब्रोमीन, आयोडीन या एसीटोन के निर्माण में होता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा लेमिनेरिया नामक शैवाल का प्रयोग। ठीक है, चलिए ये वाला भी बहुत ही VIMP है। अगर अगर नामक पदार्थ किससे प्राप्त किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन होगा लाल शैवाल से प्राप्त किया जाता है। और इसका प्रयोग किस चीज़ में होता है? तो इसका प्रयोग पौधों के संवर्धन में, तना, जेल, आइसक्रीम में प्रयुक्त होता है। तो पौधों के संवर्धन, तना, जेल या आइसक्रीम के निर्माण में किस शैवाल का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन होगा अगर अगर नामक शैवाल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभी अगर अगर नामक जो पदार्थ होता है इसका और भी
प्रयोग है इसको देखते हैं। अगर अगर पदार्थ तापरोधक, ध्वनिरोधक, कृत्रिम रेशे, चमड़ा, सूप, चटनी आदि बनाने में भी प्रयुक्त होता है। तो ये अगर का प्रयोग यहाँ से यहाँ हम लोग देख रहे हैं, कई चीज़ों में प्रयोग किया जाता है। तापरोधक के रूप में, ध्वनिरोधक के रूप में, कृत्रिम रेशे, चमड़ा, सूप, चटनी आदि के बनाने में अगर नामक शैवाल का प्रयोग किया जाता है। अब अगला फैक्ट देखेंगे कि अगर नामक पदार्थ जो होता है किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है, VIMP फैक्ट है। तो अगर नामक जो पदार्थ होता है ये ग्रेसिलेरिया तथा जेलिडियम नामक शैवालों से प्राप्त किया जाता है, VIMP फैक्ट है ये। ठीक है, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम नामक जो शैवाल होता है इसी से हमको अगर नामक पदार्थ मिलता है। ठीक है, ये भी VIMP है। नास्टाक और एनाबीना जो शैवाल होते हैं ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहयोग करते हैं, VIMP फैक्ट है। ठीक है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहयोग करने वाले शैवाल कौन से हैं? तो हमारा ऑप्शन है नास्टाक और एनाबीना। कई बार एग्जाम में ऐसे सीधे सीधे पूछा गया है। ये जो नीले हरे शैवाल है यहाँ से भी खूब क्वेश्चन बने हुए हैं, तो इसको भी हमको एकदम से रट के रखना है। का प्रयोग धान की फसल की जो भूमि होती है उसको उपजाऊ बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो धान की फसल को उपजाऊ बनाने में किस शैवाल का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा नीलहरित शैवाल का प्रयोग किया जाता है। और ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाने में भी किस शैवाल का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा नीलहरित शैवाल का प्रयोग किया जाता है। ये भी VIMP है। एक क्लोरेलिन नामक एक प्रतिजैविक होता है, एंटीबायोटिक होता है। तो क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन होगा क्लोरेला नामक शैवाल से प्राप्त किया जाता है। ये भी VIMP है। कारा तथा नाइट्रेला नामक जो शैवाल होते हैं इनका प्रयोग मलेरिया का नाश करने में किया जाता है। तो मलेरिया उन्मूलन में किन शैवालों का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन होगा कारा का और नाइट्रेला का। VIMP फैक्ट है सभी। अब कुछ शैवाल होते हैं जो जैविक अनुसंधानों में जिनका प्रयोग होता है, तो कौन सा शैवाल प्रकाश संश्लेषण की खोज से संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन रहेगा क्लोरेला नामक शैवाल। ठीक है, केंद्रक की खोज से संबंधित कौन सा शैवाल है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा एस्टेबुलरिया नामक शैवाल है। और जीव द्रव्य की खोज से कौन सा शैवाल संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा वेलोनिया नामक शैवाल संबंधित है। अगले फैक्ट देखें कुछ। माइक्रोसिस्टिस, क्रोकोसस तथा ओसिलेटेरिया ये 3 शैवाल ऐसे हैं जो जल प्रदूषण को बढ़ाते हैं। तो जल प्रदूषण को बढ़ाने में कौन से शैवाल योगदान करते हैं? तो जैसा क्वेश्चन करेगा वैसा आप आंसर देंगे। तीनों शैवाल हैं तो तीनों शैवालों का नाम आप लोग आंसर में टिक करोगे। अगर एक देता है तो एक, दो देता है तो दो, सबका नाम याद करके रखना है। माइक्रोसिस्टिस पहला, क्रोकोसस दूसरा, ओसिलेटेरिया तीसरा। नीलहरित शैवाल की बात फिर आ गई। नीलहरित शैवालों के कारण बरसात के दिनों में जमीन हरे रंग की हो जाती है और फिसलाऊ हो जाती है। ये VIMP। बरसात के दिन हम लोग देखते हैं कि जमीन हरे रंग की हो जाती है और फिसलाऊ हो जाती है, मतलब कि फिसलन उसमें बढ़ जाती है। तो ये हरे रंग की जमीन किस कारण से होती है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा नीले हरे शैवालों के कारण ही होती है। ठीक है, नीली हरी शैवाल का एक नाम क्या है? तो साइनोबैक्टीरिया। इसी को VIMP फैक्ट है, एग्जाम में ये भी पूछा गया है। इस नीलहरित शैवाल का एक नाम क्या है या किसको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन रहेगा नीलहरित शैवाल को। विश्व का 90% प्रकाश संश्लेषण VIMP फैक्ट एग्जाम में खूब पूछा गया है। प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण में उत्तरदायी कौन होते हैं? तो हमारा ऑप्शन जाएगा शैवाल होते हैं और 90% प्रकाश संश्लेषण इन्हीं के द्वारा किया जाता है। ये भी VIMP है, भारत से संबंधित है, वैज्ञानिक है। MOP आयंगर को आधुनिक शैवाल विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो आधुनिक शैवाल विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन रहेगा MOP आयंगर को कहा जाता है। शैवाल किसके अंतर्गत आते हैं? तो हमारा ऑप्शन जाएगा थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ये भी क्वेश्चन IMP है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया है कि निम्न में से कौन से थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं? तो शैवाल भी आता है, कवक भी आता है और जीवाणु भी आता है, विषाणु नहीं आते हैं। तो शैवाल, कवक और जीवाणु ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ये क्वेश्चन बड़े एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना एकदम से मत भूलिए। मैं लगातार ऐसे ही IMP वीडियोज आप लोगों को प्राप्त कराता रहूँगा और विश्वास मानिए एक वीडियो में मैं एक चैप्टर क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।